चर्चा करने के लिए, जो खबर निश्चित ही भारत के अंदर भारतवासियों को पाकिस्तान के द्वारा किए गए दुस्साहस का परिचय भी देगी और साथ में भारत ने जो स्वदेशी रूप से अपनी सुरक्षा व्यवस्थाएं तैयार की हैं, तैनात की हैं, उनके बारे में एक पॉजिटिविटी देगी। पॉजिटिविटी इस बात की कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए केवल और केवल S-400 पर निर्भर नहीं है, हमने अपना भी कुछ ऐसा बना लिया है जो दुनिया के लिए अपने आप में आने वाले समय में खरीदने लायक प्रोडक्ट होगा। अब भारतीय सेना रक्षा क्षेत्र में जब आत्मनिर्भर बनने की बातें कर रही है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए उसने आज अपने कुछ ऐसे कारनामे दिखाए हैं या फिर अपने एविडेंस दिखाए हैं कि देखिए कैसे हमने पाकिस्तान को अपने ही मेक इन इंडिया बनाए हुए सिस्टम से चुनौती दी थी। आइए आज के सेशन में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे। आप सभी जैसा जानते हैं कि पाकिस्तान ने जहां एक और पहले आतंकी भेजे, उसके बाद में फर्जी खबरें भेजी। आतंकी और फर्जी खबरों में इन्होंने इस तरह की मिक्सिंग और मैचिंग करी कि आप ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि अल्टीमेटली पाकिस्तानियों ने आतंकियों के लिए भी कुछ फेक न्यूज पहले से ही प्लांट कर रखी थी या फिर ये पिटने के लिए पहले से न्यूज प्लांट कर रखी थी कि हमारा नुकसान भी होगा तो भी हम अपने आप को जीता हुआ दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने बहुत ही स्मार्टनेस के साथ कंप्लीट किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से चाहे सेना के अध्यक्ष हो या फिर इनके प्रधानमंत्री, जहां मौका मिला इन्होंने भर भर के झूठ बोला। ऐसे में इन्होंने भारत के गोल्डन टेंपल को टारगेट किया। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दे देता हूं। पाकिस्तान के साथ जो वाघा बॉर्डर साझा करता है ना भारत, उस बॉर्डर से यहां की दूरी 29 से 30 किलोमीटर के आसपास है, गोल्डन टेंपल की, अमृतसर की। तो हुआ क्या कि जब भारत ने इन्हें टारगेट किया, बुधवार का दिन था और हमने मतलब सुबह सुबह ही इनके साथ में अपना हिसाब पूरा कर दिया था। तो हिसाब पूरा करने के बाद में उसी शाम को इन्होंने भारत को काउंटर करने के लिए कि इनको निशाना बनाया जाए और ऐसा निशाना बनाया जाए कि अपने देश की जनता को हम ये बता पाए कि देखो हमने किस तरह से इनसे बदला लिया है। बाकायदा इसके लिए अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल को टारगेट किया गया। अब ये जो गोल्डन टेंपल का टारगेट शुरू हुआ ना, इस टारगेट के साथ दो बड़े मुद्दे जुड़े हुए थे। पहला कि भाई ये दुनिया भर में विख्यात जगह है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है गोल्डन टेंपल इस बात के लिए कि यहां एक दिन में 1 लाख से अधिक यात्री सन 2017 में ही आ गए थे। मतलब अब तो और ज्यादा यात्री यहां पर आते हैं। तो इतने सारे यात्री यहां आते हैं, अगर इस जगह को टारगेट किया गया तो आने वाले समय में भारत के खिलाफ भारत की जनता तो रहेगी, क्योंकि आपको याद होगा गोल्डन टेंपल के अंदर इंदिरा गांधी जी का जो के द्वारा जब खालिस्तानियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, तो गोल्डन टेंपल से ही वो मसला सबसे ज्यादा भड़का था कि आपने सेना वहां अंदर कैसे घुसा दी। पाकिस्तानियों ने सोचा कि भाई यहां गोल्डन टेंपल में हम मिसाइल गिराते हैं, इससे भारत में सिख मतलब जो है वो सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। उनको लगने लगेगा कि आप हमारे गोल्डन टेंपल की हिफाजत नहीं कर पाए और आपने फिर से जिस तरह से पहले सेना आई थी अब मिसाइलें आ गई, तो हम तो आप हमारी सुरक्षा कर ही नहीं सकते। एक अविश्वास को पैदा करने के लिए, देश के अंदर वैमनस्य पैदा करने के लिए पाकिस्तानियों ने प्लान किया कि गोल्डन टेंपल को चलते हैं, वहीं टारगेट करते हैं। और गोल्डन टेंपल को टारगेट करने के लिए इन्होंने 8 तारीख की रात को ही मिसाइलें दाग दी। अब जब इन्होंने मिसाइलें दागी इस पवित्र स्थान पर, जहां पर मतलब कोई भी व्यक्ति जो रिलीजियस हार्मोनी में विश्वास रखता हो, सिख धर्म में बिलीव रखता हो, इंसानियत में, मानवता में विश्वास रखता हो, वो यहां जाता है और उसको बड़ी शांति की प्राप्ति होती है। जब इस जगह को टारगेट किया, इसके बारे में हालांकि मैंने जब ये सेशन हुआ था 8 तारीख के दिन ही, उसी दिन आपको सेशन में जानकारी दे दी थी और अपने सेशन में मैंने बताया था कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल के ऊपर हमला प्लान किया था और मैंने ये भी कहा था कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसे रोक लिया था। ठीक है, अब आपको यहां से हवा में आ रही इन मिसाइलों को हमारे आकाश सिस्टम ने हवा में ही उड़ाया था। तो भारत ने आज अपनी तरफ से यह बता दिया कि वो असल में कौन सा सिस्टम था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि सर अब तो सीज फायर हो गया, हम इस बात को बता क्यों रहे हैं? 2 कारणों से। पहला, देश की जनता में यह विश्वास रहे कि हमने अपने स्तर पर इतनी बड़ी सुरक्षा प्राप्त कर ली है कि हम अपने ही स्तर से अपने ठिकानों की सुरक्षा कर सकते हैं। अपने स्तर से मतलब जैसे जब हम इजराइल की बात करते हैं तो इजरायली आयरन डोम की बहुत तारीफ करते हैं कि आयरन डोम उनके ऊपर आने वाले सभी मिसाइलों को और ड्रोन को रोक लेता है। अब हमने अपना खुद का सिस्टम जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी मदद से यह सारा काम किया है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से यह काम किया है। अब इस डिफेंस सिस्टम का डेमो दुनिया के सामने आ चुका है कि भाई इतना बड़ा टारगेट उन्होंने टारगेट किया था, हमने उसे हिट नहीं होने दिया, हमारी सुरक्षा सिस्टम ने उसको सेव किया तो दुनिया वालों देख लो ये हमारा सिस्टम था। हमारे सैनिकों ने बकायदा बताया कि जब हमने रिटेलिएट करना शुरू किया तो उनकी तरफ से बकायदा सफेद झंडा लहराया गया और फिर शांति की अपील की गई कि भाई हमको अब और मत मारो। ठीक है, तो बकायदा आज अमृतसर के अंदर इस पूरे आकाश डिफेंस सिस्टम को दिखाया गया कि यह काम कैसे करता है। इसका पूरा डिफेंस की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमृतसर के अंदर और जो अन्य शहर जो लगे हुए हैं पाकिस्तान बॉर्डर से, उनको सुरक्षा किस प्रकार से इस डिफेंस सिस्टम ने दी थी, यह आज यहां पर सेना के द्वारा जानकारी दी गई। बाकायदा एक डेमो दिखाया गया कि आकाश मिसाइल प्रणाली, L-70 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों का किस तरह से सुरक्षा की थी। मतलब ये सारे के सारे जो आप ऑपरेटर्स देख रहे हैं, अब आपको देख करके एक बार के लिए ये लगेगा कि यार ये सिस्टम है क्या जो डिफेंस दे पाता है, इस सिस्टम में ऐसा होता क्या है। असल मायने में ये बहुत उन्नत किस्म
उनके रडार लगे हुए हैं और इन रडार के माध्यम से दुश्मन की फेंकी गई कोई भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ड्रोन है, चाहे वो मिसाइल है, चाहे फिर वो हवाई जहाज है, कोई भी चीज अगर भारतीय एयर में एंट्री कर रही है तो ये अपने द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं कि हां हमारी तरफ कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने के बाद ये अपनी बैटरीज में रखी हुई मिसाइलों से उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमने ये जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है, इसके पीछे का एक इतिहास भी है, मैं आपको बता देता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के टाइम पर भारत ने इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम विकसित किया था। उसके अंदर 5 महत्वपूर्ण मिसाइलों के विकास की मतलब तैयारी की गई थी, शुरुआत की गई थी। उनको हम शॉर्ट फॉर्म में PATNA, बोलने में ऐसा लगता है जैसे पटना बोल रहे हो, जिसमें P पृथ्वी की बात करता है, A आकाश की बात करता है, T त्रिशूल की बात करता है, N नाग की बात करता है, और आखिरी वाला जो A है वो अग्नि की मिसाइल बात करता है। भारत ने उस समय पर बैलिस्टिक मिसाइलें, यानी कि जो पैराबोलिक पाथ लेकर के टारगेट को हिट करने जाएं, उन मिसाइलों के विकास का अपने ही देश में स्वदेशी कार्यक्रम शुरू किया था। इन मिसाइलों में जो सबसे ज्यादा मिसाइलें आजकल चर्चा में सुनते हैं, तो दुश्मन के लिए आपको अपनी मिसाइल कमांड को यह कमांड देना होगा, कमांड से यह आदेश देना होगा कि भाई जाइए और उस टारगेट को हिट करिए। टारगेट आपका ग्राउंड पर है या आसमान में है। आसमान के टारगेट को हिट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि जितने साइज में वो मिसाइल आ रही है उतने ही मतलब अपर्चर को हिट करने के लिए एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मतलब जब तक उस मिसाइल को आप हेड टू हेड नहीं मारोगे तब तक तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई किसी, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के अंदर कोई क्षेत्र है या ग्राउंड है, उस पर मिसाइल फेंकना ज्यादा आसान है, लेकिन कोई मान लीजिए कि मेरी बराबर साइज, ये भी फिर भी ज्यादा, मेरे सिर के बराबर ही कोई ऑब्जेक्ट चला आ रहा है, अब उस ऑब्जेक्ट को ही हिट करना है तो ये तो बिल्कुल अर्जुन की तरह निशानेबाज होना चाहिए कि हवा में उसी को मारेगा, एकदम तीर की तरह से उड़ा डालेगा। और इसीलिए हमने अपना आकाश तीर सिस्टम विकसित किया, और वो जो तीर है ना, वो आकाश में ही जाकर के उसी मिसाइल को मारता है जो आ रही होती है, उस एग्जैक्ट मतलब उस हेड को मारता है। आपने देखा भी होगा कि हमने हवा में कैसे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया था। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ना केवल ड्रोन, हमने मिसाइलें भी थी, उनको भी हवा में ही न्यूट्रलाइज किया था, उनको उठा उठा करके। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इसका मतलब हमारे पास इतना संवेदनशील सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मिसाइलें जब आती हैं तो बहुत तेज गति से आती हैं, तेज गति से आती हैं, तो हमारा अपना ग्राउंड सिस्टम इतना सपोर्टिव होना चाहिए कि उनके आते हुए इंपैक्ट को पहले तो वो एनालाइज करे कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो आ रहे हैं, और उसी समय पर अपने जो मिसाइल सिस्टम है उनको कमांड दे कि टारगेट इस बार जमीन पर नहीं हवा में है, उसे हिट करो, और बिल्कुल प्रिसीजन और एक्यूरेसी से हिट करो। भारत ने इस सिस्टम को खुद स्वदेशी स्टाइल में बना लिया है। मेरे प्यारे साथियों, आज इस न्यूज के आने का जो बहुत बड़ा उद्देश्य है वो केवल ये नहीं कि हम आपको बता रहे हैं या भारतीय सेना आपको यह बता रही है कि देखो हमने ऐसे स्वर्ण मंदिर बचाया था, नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि अपने स्वदेशी उपकरणों से बचाया था, और स्वदेशी उपकरणों ने इतना प्रिसीजन से काम किया कि दुश्मन का हमने इस इरादे को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। दुनिया वालों, अगर चाहो तो आकाश डिफेंस सिस्टम परचेज कर लो, जो 95% इंडिजीनियस है, भारत के द्वारा खुद से बनाया गया सिस्टम है। ऐसे में भारत की वाहवाही बाजार में होगी कि भारत वालों ने तगड़ा प्रोडक्ट बना दिया है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। अब ऐसे में हमने ये पूरा सिस्टम बनाया। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, ये 25 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को पहचान कर नष्ट कर सकता है। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा कि अगर ये 25 किलोमीटर तक मार सकता है तो हम S-400 क्यों लेकर के आए? उसमें जो 400 शब्द है ना, वो इसी नाम के लिए है कि वो 400 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है कि जो उड़ती हुई मिसाइल है इसका लक्ष्य क्या है। वो 400 किलोमीटर दूर से उसकी इंटेंसिटी को पहचान लेती है कि हां ये बहुत दूर से आ रही है और उसका लक्ष्य जो है वो इस शहर को बनाया जा रहा है, वो उसके पाथ को रीड कर लेती है। तो S-400 एक उन्नत किस्म का सरफेस से हवा में मार करने वाला डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, आकाश भी एक ऐसा ही सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। तो हमने आकाश था हमारे पास, तो S-400 क्यों लिया? तो आंसर मिल गया होगा, दूर तक के लक्ष्य को पहचानने के लिए। तो फिर हमने कैसे तय किया कि आकाश चलाना है कि S-400 चलाना है? ऐसा नहीं था। भारत ने 4 लेयर में अपनी डिफेंस क्रिएट की थी। ऐसे समय पर जब वॉर हो रहा था, सबसे पीछे इस तरह से व्यवस्थाएं की थी कि जब सबका सिस्टम फेल हो जाएगा तब सबसे दूर मार करने वाले निकल कर जाएंगे मार करने के लिए। ठीक है, तो S-400 सिस्टम को हमने विकसित किया हुआ है, और यह तकनीकी में रडार सिस्टम की बहुत ही खूबसूरत इकाइयों के साथ लगा हुआ है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए। अभी कुछ दिन पहले हमने आपसे जब जिक्र किया था तो आकाश तीर नाम का एक डिफेंस सिस्टम का जिक्र किया था, और मैंने आपको स्टॉक मार्केट के केस में बताया था। जब हमने बातें बाजार की पर जो सेशन किया था, आपको मालूम होगा कि स्टॉक का एक हमारा चैनल है जिस पर हम बाजार संबंधी बातें करते हैं, बातें बाजार की नाम से। उस पर हमने बताया था कि जैसे ही सीज फायर हुआ उसके 2 दिन बाद ही डिफेंस के स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखी गई थी, और डिफेंस के स्टॉक में, बेल के स्टॉक में बहुत जबरदस्त तेजी थी। आंसर जब ढूंढा गया तो खोजा गया कि अरे बेल जो है वो आकाश तीर बनाता है। आकाश तीर का बनना बेल के लिए अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट हो गया कि यार इन्होंने तो गजब चीज बना दी। इस चक्कर में स्टॉक उसके हाई हो गए कि आने वाले समय में आकाश तीर की दुनिया भर से डिमांड आएगी। तो फिर सोचा गया कि आकाश तीर ऐसा क्या है, क्या ये भी कोई मिसाइल सिस्टम है क्या? नहीं,
साहब ये जो आकाश तीर आपको ये ट्रक सा खड़ा दिखाई, तो ये रीड कर ले रहा है कि अच्छा ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आ रही मिसाइल है। अब उसको जब ये रीड करता है, उस पर रिप्लाई करता है अपने मिसाइल सिस्टम से। अब इसके बगल में आप आकाश को खड़ा कर दिए तो ये दिमाग दे देगा इसको, तो आकाश फायर हो जाएगा। इसके बगल में आप जो गोला खड़ा कर देंगे ये उसको समझा देगा कि जाओ बेटा इसको मार करके आनी है। ठीक है, तो ये दिमाग है। तो कुल मिलाकर के भारत ने अपने द्वारा 15 साल में विकसित किए इस आकाश तीर का भी दुनिया को डेमो दे दिया। कुछ दिनों बाद हो सकता है कि लोग ऑपरेशन सिंदूर को भारत का डेमो माने कि भारत को अपने डिफेंस के स्टॉक बिकवाने थे, दो डिफेंस के जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ाना था, क्योंकि 2029 तक हमारा टारगेट है कि हम 50,000 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट करेंगे इंडियन मेड डिफेंस आइटम्स का। तो भारत ने जानबूझकर अपने प्रोडक्ट्स का डेमो दिया कि देखो हमारे सारे प्रोडक्ट कितने बढ़िया हैं, और उनको दिखा दिखाकर दुनिया को अब ये बेचने जाएंगे, और ये होगा। ऐसे में साथियों भारत ने जो काम किया वो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त रहा। इसको विकसित करने में डीआरडीओ, इसरो, बेल, इन सब का संयुक्त प्रयास रहा, और आकाश तीर ने बढ़िया काम किया। आकाश तीर का एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे ये इंटीग्रेटेड मैनर में काम करता है। तो अनसीन फोर्स है भारत के पीछे की। तो देखो ये मिसाइलें लगी हुई हैं, इन मिसाइलों को आकाश तीर को अपने द्वारा आदेश देना है। आकाश तीर के अंदर का जो प्रोसेसर है वही ये सारे मिसाइलें लॉन्च करवा रहा है। इसका उद्देश्य केवल इतना है, कितनी भी मिसाइलें लगवा दो साइड में, सबको आदेश दे देगा। मतलब ये फील्ड में खड़ा हुआ, कमांड सेंटर में खड़ा हुआ एक ऐसा दिमाग है जो कि तत्काल प्रभाव से लोगों को आदेश दे सकता है कि ये सब आकाश तीर खड़ा है। आकाश तीर ने एनालाइज किया, सबको बोल दिया आसपास खड़े हुए मिसाइल सेंटर को कि मारो सबको। तो आकाश तीर की मदद के लिए भी ये सिस्टम देख रहे हैं आप, इसकी मदद के लिए हम कंट्रोल यूनिट बनाते हैं, और उस कंट्रोल यूनिट में हम 4-5 का क्रू स्टाफ भी बिठाते हैं। ऐसा ना हो कि मशीनें खुद से ही कुछ गलती कर दें, तो ऐसे में हम कंट्रोल के लिए क्रू स्टाफ भी बिठाते हैं ताकि मैनुअल इंटरफेरेंस बना रहे। लेकिन आकाश तीर ने बढ़िया से भारत का नाम रोशन किया, और भारत ने 4 लेवल की जो सिक्योरिटी बनाई थी उसमें आकर के ये खड़ा हुआ था। पहली लेयर में हमने काउंटर ड्रोन खड़े किए थे, दूसरी लेयर के अंदर शॉर्ट रेंज हमने सरफेस टू एयर मिसाइल खड़ी की थी, सेकंड जो थर्ड लेयर थी उसमें मीडियम रेंज से हमने सरफेस टू एयर मिसाइलें रखी थी, और चौथी के अंदर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें हमने रखी थी। तो हमारा आकाश तीर जो था उसने बढ़िया से हमारी 4 लेयर सिक्योरिटी को अंजाम दिया। भारत के पास अब खुद के विकसित किए हुए बहुत सारे अपने आत्मनिर्भर भारत के ऐसे डिफेंस सिस्टम तैयार हो गए हैं जो कि इन दिनों बढ़िया से ट्रायल कर लिए गए। क्योंकि जब रशिया यूक्रेन चल रहा था तब ड्रोन की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी। आपको यह याद आ गया था, उस समय हमने भी ये बात अच्छे से की थी, और आपको ध्यान भी होगा कि आने वाले युद्ध के अंदर कन्वेंशनल वॉर नहीं होगा, मतलब कि बॉर्डर से इस तरफ से फायरिंग उस तरफ से फायरिंग नहीं। जिस तरह से रशिया यूक्रेन के केस में ड्रोन चला चला करके अब निशाना बनाया गया है, ऐसे ही संभव है कि ड्रोन से ही निशाने बनाए जाएंगे। तो हमने पहले से ही ये सब चीजें विकसित की थी, और भारत ने ड्रोन का तो ऑब्जेक्टिव ही ऐसा बना रखा है कि अगले 5 सालों में संभव है कि भारत ड्रोन का सबसे घातक वर्जन दुनिया के सामने लाकर रख दे कि ड्रोन से ही युद्ध करना है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है साहब, तो आकाश और आकाश तीर सिस्टम मिलकर के बढ़िया काम करते हैं। बात हो S-400 की, तो ये अपनी 400 किलोमीटर दूरी तक की रेंज के लिए जाना जाता है। इनके साथ कमांड सेंटर के अंदर जिस तरह से काम होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसी बीच में नेवी ने भी अपना वीडियो जारी करके बताया कि हमारी तैयारियां कैसी थी। हालांकि नेवी तैयारी करती हुई रह गई, लेकिन इसने अभी अपना जो वो है ना पराक्रम, वो दिखाने का इसको मौका नहीं मिला। अगर इसको मौका मिला होता तो फिर ये खेला कर देती। फिलहाल के लिए हम आकाश की वजह से, आकाश तीर सिस्टम की वजह से गोल्डन टेंपल पर कोई भी प्रकार की आंच आती हुई नहीं देखे। ये देश के लिए एक गौरवशाली क्षण है कि हमने अपनी सुरक्षा इतनी विकसित कर ली है। अब थोड़ा गोल्डन टेंपल के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अमृतसर स्थित जो ये गोल्डन टेंपल है, ये मतलब रिकॉग्नाइज्ड है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर मोस्ट विजिटेड साइट के लिए। साथ ही साथ में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अलावा डेली फुटफॉल 1 लाख से ज्यादा यहां पर होता है। लाइव टेलीकास्ट में इस मंदिर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। ऐतिहासिक रूप से इसको 1577 में बनवाया गया बताया जाता है। यहां जानकारी इनकी वेबसाइट पर ही है। श्री गुरु अमरदास जी जो हैं और श्री गुरु रामदास जी के द्वारा इसका अमृत सरोवर बनवाना शुरू हुआ था दरबार साहिब के अंदर 1577 के अंदर। और फिर गुरु अर्जन सिंह जी जो है 5th सिक्स गुरु जो थे 1588 में, उन्होंने भी यहां पर श्री दरबार साहिब का निर्माण शुरू किया। गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ यहां पर स्क्रिप्चर ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जो है, इट्स कंप्लीशन वाज फर्स्ट इंस्टॉल्ड एट श्री दरबार साहिब 1604 के अंदर यहां पर रखी गई थी। ये इसका इतिहास है। तो काफी पुराना भारत के अंदर सिख बिलीफ का ये टेंपल है, और इस टेंपल को हमने अपनी तरफ से फिलहाल के लिए पाकिस्तान के जो कायराना प्रयास थे उनसे बचा लिया है। साथियों, इसके साथ साथ पाकिस्तान से जुड़ा एक छोटा सा अपडेट है कि आईएमएफ ने इनको जो लोन दिया था उसके साथ अब 11 नई शर्तें जोड़ दी हैं, और उन शर्तों में कहा गया है कि आप अपना डिफेंस बजट हमारे आईएमएफ के लोन से नहीं बढ़ाएंगे। इस पर हम अगर ज्यादा बड़े अपडेट्स आते हैं तो अलग से जानकारी आप लोगों तक अवश्य पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।